Good morning. My name is राजेश कुमार केसरी. I am हिंदी टीचर ऑफ बड़ौदा इंटरनेशनल स्कूल. अब हम लोग आज पढ़ेंगे पाठ 4. क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? पाठ 4. ठीक है. आज पढ़ेंगे लोग चीनी भाई की. पाठ का नाम है चीनी भाई. ठीक है, चीनी भाई. इस पाठ की लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा. ठीक है. अच्छा देखिए, चीनी भाई एक मार्मिक संस्मरण रेखा चित्र है. इसमें एक ऐसे लड़के के विषय में बताया गया है जिसके माता पिता चीन के थे. जिनके माता पिता चीन में. इसमें एक ऐसे बच्चों के बारे में वर्णन किया गया जिसका उनके जो माता पिता थे वो क्या थे? चीन के थे. वह पैदा भी नहीं हुआ था जब उसके माता पिता चीन से बर्मा चले गए थे. मैंने चीन से बर्मा चले गए थे. माँ बाप की मृत्यु के बाद उस लड़के ने बहुत दुख उठाया. उनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के उपरांत वो बच्चे ने क्या किया? बहुत कष्ट मतलब दुख उठाया. शायद उसके दुखों की कहानी सुनकर लेखिका को इसके बहुत लगाव हो गया. जो लेखिका है, इस पाठ की जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी ने, उन्होंने क्या हो गया? इसके दुख को देखकर उनसे क्या हो गया? उस जो चीनी जो बच्चे थे उनसे क्या हो गया? उनसे लगाव हो गया. ठीक है, हम लोग उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखिए, मुझे चीनियों में पहचानना स्मरण. देखिए, लेखिका कहती है कि मुझे जो चीनियों जो मैंने चीनी लोग जो है उनको पहचानने में क्या होता है? बहुत ही कठिनाई होती है ना. लेखिका कहती है क्योंकि उनके जो मतलब एक जैसे उनके कद काठी रूप रंग है ना, वेशभूषा सभी क्या होगा? एक जैसा लगता है. लेकिन इसी तरह से जो महादेवी वर्मा है उनको पहचानने में, चीनियों को पहचानने में क्या होता है? बहुत कठिनाई होती है. क्योंकि उनके जो क्या जब भूरी आँखें मैंने आँखें छोटे छोटे होते हैं उनके, है ना, चिट्टा गोरा रंग होता है उनका. उसके बाद उनके जो भाव होते हैं, है ना, इस तरह से वो क्या करती है? मैंने चीनियों को पहचानने में बहुत परेशानी होती है. कौन? ये जो लेखिका कहती है. ठीक है. अच्छा, समतल मुख वाला. देखिए, समतल मतलब क्या हो गया? इसका शब्दार्थ. ठीक है, इसका शब्दार्थ हो गया समतल, है ना. समतल मुख वाला. समतल मतलब हो गया चपटा. समतल मतलब चपटा. समतल मतलब चपटा. ठीक है. अच्छा, समतल मुख जान एक सत्ता से दूर करने वाले नरम सिकुड़न जैसी नाक और विशेष अंतर नहीं दिखाई देने वाली इनकी तिरछी अधूरी विकर, है ना, विरल. अब देखिए, विरल मतलब खाली या पतली. विरल मतलब खाली या पतली. ठीक है, विरल. ठीक है. उनकी जो आंख होते हैं क्या होता है? खाली पतली मतलब एकदम छोटी सा और भाव वाले. ठीक है. इस तरह से विशेष रेखाकृत देखकर भ्रांति होती है ना. उन्हें क्या पहचानने में बहुत कठिनाई होती है. सब एक जैसा उनका जो एक रास्ता सा होता है, मतलब एक समान जैसे सभी को देखते हैं. उन्हें पहचानने में बहुत कठिनाई होती है. लगता है वो क्या हो जाए? छोटे छोटे उनके कद काठी भी क्या होते हैं? एक समान होते हैं उनके. उनका वेशभूषा भी, जो पहनावा ओढ़ावा होता है उनका, एक जैसा होता है. ठीक है. अच्छा, फेरी वाला. हाँ, अच्छा, उसके बाद देखिए, इसी अनेक बार देखने के बाद एक फेरी वाला चीनी को दूसरे से भिन्न करके पहचानना कठिन होता है. जो अगर कोई व्यापारी होता है चीनी का, अगर उसको देखने के बाद अगर दूसरे वाला को देखते हैं तो लगता है वो सेम वही है. मैंने एकदम दोनों में क्या होता है? समानता इतनी होती है. ठीक है. अच्छा, पर आज मुखों का स्वरूप समष्टि से एक बार मुख आदि नीली मामई आंखों के साथ स्मरण आता है जिसकी भंगिमा कहती है. देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें भंगिमा मतलब हाव भाव, शरीर का हाव भाव, है ना. भंगिमा मतलब हाव भाव, है ना. भंगिमा उसके शरीर का जो हाव भाव रहता है वो भी क्या होता है? एक समान उस लेखिका को प्रतीत होता है ना. जिसकी भंगिमा हम कार्बन की कॉपियां नहीं है, हमारी भी एक कथा है यदि जीवन को वर्णमाला के संग. वो कहता है कि मतलब जो बच्चे होते क्या होते हैं? उनका कार्बन कॉपी में लगता है कि एकदम ट्रू कॉपी होता है. जैसे कार्बन कॉपी वो बच्चे क्या होता है? जो चीन के लोग होते हैं वो क्या होता है? देखने में क्या लगता है? कार्बन कॉपी. क्योंकि एक को देखिएगा फिर दूसरे को पहचानने में बहुत ऐसा लगता है कि नहीं वही है. इसीलिए लेखिका क्या कहती है कि देखने में उसे कैसा प्रतीत होता है? जैसा कि वो कार्बन कॉपी की तरह सभी एक जैसा होते हैं. ठीक है. अच्छा, मैंने लेखिका को अगर कोई भी मतलब लेखिका अगर देखती तो उसको क्या होता? पहचानने में बड़ा कठिनाई होती है कि भाई ये जो कल मिला था, कल वही व्यक्ति है क्या? वही लोग हैं, वही बच्चे हैं. इस तरह से वो पहचान नहीं पाती है. क्योंकि जो चीनी लोग जो होते हैं सब देखने में उनका क्या होता है? सब एक समान की तरह लगते हैं. लेखिका का ये कहना है. ठीक है.
अब देखिए कई वर्ष पहले की बात है, लिखिए कहती है कई वर्ष पहले की बात है, एक बार लिखिए क्या होती है, तांगे से कहीं से वो मतलब आ रही थी, तांगे से उतरी है ना, भीतर जा ही रही थी कि भूरे कपड़े के गट्ठर बाएं कंधे के सहारे पीठ पर लटकाए हुए और दाहिने हाथ में लोहे का गज घुमाता हुआ एक चीनी फेरी वाला फाटक के बाहर आता हुआ दिखा। ये कहती है जब मैं कहीं टांगे से उतर के अपने घर की ओर आ रही थी, तभी एक छोटा सा जो फेरी वाला था, मैंने चीनी फेरी वाला था, वो क्या कर रहा था, गज जैसे कपड़ा नापते हैं हम लोग, वो क्या था, घुमाता हुआ इस ओर आ रहा था। ठीक है, इस ओर आ रहा था।